गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी नंबर 1। यह इश्तिहार 26 मई को छपा था और इस इश्तिहार में एक तस्वीर भी दी गई थी कि कुछ दिन पहले वहाँ कुछ प्रेमी आए थे और बेरियों के बेर देखकर हैरान रह गए। कई तरह के नमूनों के बेर एक ही बेरी को लगे थे। उसकी फ़ोटो भी छापी गई और फ़ोटो के नीचे उनमें ये शब्द लिखवाए गए। इस चित्र में निम्नलिखित व्यक्तियों के हाथों में बेर की टहनियों हाथों में पकड़ी हुई हैं और इन टहनियों में से प्रत्येक टहनी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के बेर लगे हुए थे, जैसे छुआरा, अंगूर, सेब इत्यादि इत्यादि। ये बेरियां सच्चा सौदा के धाम में लगी हुई हैं। साखी फोड़ों का हाल। 16 मई को रोहतक से सच्चा सौदा जाकर फरमाया कि दिल्ली और यूपी के सख्त कर्म चढ़े हुए हैं। उधर CID साथ रही मगर सावनशाही मौज का कुछ न बिगाड़ सके। यहाँ राम नाम के सिवाय कोई काम नहीं। फिर काल का और तो कोई जोर न चल पाता, टोहाना बुद्दरवाली की तरह फोड़ा बनाया है। फिर हमें अपने कंधों पर फोड़ों का निशान दिखाया। अब फोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था। अगले दिन डॉक्टर शिवशंकर, वैद्य विद्याधर पीली पगड़ी वाला, वैद्य बीरबल, वैद्य गोविंद राम सुजान कोटली और डॉक्टर सुंदरदास सबको दिखाया। डॉक्टर सुंदरदास ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया। बाकी सब मान गए, लेकिन पूज्य मनीष साहब जी और वैद्य गोविंद राम ने इस बात का विरोध किया। डॉक्टर सुंदरदास ने डॉक्टरी का कोर्स नहीं किया हुआ था और किसी नाई से फोड़ों का इलाज सीखा हुआ था। उसको वैसे ही डॉक्टर कहते थे। 19 मई को दाएं घुटने के ऊपर के हिस्से पर कुछ सोजिश मालूम हुई। फिर सरकारी डॉक्टर सरदार जगदीश सिंह को सरकारिया को बुलाया गया। उसने अस्पताल में दाखिल करने के लिए कहा। कहने लगा कि इस फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह कारबंकल फोड़ा है। सब अपनी अपनी राय देते रहे। जैसा कि पहले लिख चुके हैं कि डेरे का सब सामान लुटाया गया। इसके बाद 28 मई को पूज्य मस्ताना जी को सिरसा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और 29 मई को ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने पूज्य मनीष साहब जी को तो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल नहीं होने दिया, पर वैद्य गोविंद राम जरूर अंदर गए। ऑपरेशन में ख़राब मांस लगभग 1.5 किलो के करीब निकला। पूज्य मस्ताना जी को साथ में शुगर की शिकायत भी थी। 30 मई को डॉक्टर ने जब पट्टी खोली तो हालत कुछ अच्छी बताई। 31 मई को तकलीफ फिर बढ़ गई। उधर टांग का फोड़ा भी दिखाई देने लग गया। महात्मा नेकी राम इस बात पर जोर दे रहा था कि इस केस को दिल्ली ले चले। पूज्य मनीष साहब जी के सब डॉक्टर वाकिफ थे। वैद्य गोविंद राम भी था। शहर और नहर कॉलोनी के डॉक्टरों ने भी यही राय ली। सब कहने लगे कि इलाज ठीक चल रहा है। अब सिरसा अस्पताल में सैकड़ों आदमी दर्शनों को आने लग गए, मगर डॉक्टर साहब का हुक्म था कि पूज्य मस्ताना जी के साथ ज़्यादा बात ना करें। वहाँ पर पूज्य मनीष साहब जी खुद पहरा रखते थे। कभी कभी लाला देवी दयाल भी आ जाया करते थे। 10 जून को महात्मा दादू बागड़ी रामपुरा बागड़ियाँ से आया। हमने उसे रोक दिया और वह वापस चला गया। जब पूज्य मस्ताना जी को बताया कि दादू आया था तो आपने फरमाया कि किसी खास प्रेमी को मिला देना चाहिए। 4-5 दिन के बाद वह फिर आया। उसकी आवाज़ सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने उसको अंदर बुला लिया। उसने अंदर आकर धन धन सतगुरु बुलाई। उसको फरमाया कि हम तेरे से बहुत खुश हैं कि रन यानी औरत को छोड़कर रामपुरा डेरे में आ गया है, और दिलासा दिया कि तेरे को अपनी सेवा में पंखा चलाने के लिए साथ रखेंगे, मगर तेरे कर्मों का बोझ तो बहुत उठाना पड़ेगा। मगर अब
तो उठाना ही पड़ेगा। फिर महात्मा मोहनलाल से अपने लिए मंगवाए हुए सेबों में से एक सेब मंगवा कर उसे दिया। सेब खाते ही उसके अंदर प्रेम का जोश आया और खूब पंखा चलाने लगा। महात्मा गोविंद और नयामत दोनों को डेरे में भेज दिया ताकि सच्चा सौदा में जाकर सेवा करें। फिर उसको कई रोज़ अस्पताल में रखा। फिर जब अस्पताल से वापस सच्चा सौदा जाकर रेवाड़ी गए तो उसको रामपुरा बागड़िया के डेरे में भेज दिया गया। 12 जून को डॉक्टर साहब ने बताया कि आज उसके अस्पताल की चेकिंग के लिए हिसार से चीफ मेडिकल ऑफिसर आ रहा है। पूछने पर पता चला कि वे सरदार भगवंत सिंह हैं, जो पूज्य मुनीर साहब जी के अच्छे वाकिफ़ थे। बठिंडा में हमारे स्टोर के नज़दीक सरकारी अस्पताल के इंचार्ज थे। हम आपस में हर रोज़ मिलते थे। जब वह अस्पताल में आए तो पूज्य मुनीर साहब जी उनसे मिले और पूज्य मस्ताना जी के पास चेकिंग के लिए आए। उन्होंने भी कहा कि इलाज ठीक चल रहा है। 13 जून को पूज्य मस्ताना जी के मुंह से पानी आने लगा। ऐसे तो पूज्य मुनीर साहब जी हर वक्त उनकी निगरानी रखते थे, मगर जब कभी किसी काम के लिए बाज़ार जाना पड़ता तो उस समय साथ रहने वाले जो कुछ पूज्य मस्ताना जी से मांगते दे देते और बदपरहेज़ी हो जाती, जिसकी वजह से बुखार, मुंह में पानी आना या कोई और तकलीफ़ हो जाती। तो पूज्य मस्ताना जी फरमाते, अब तो सतगुरु ले ही चले तो अच्छा है। उस रात पूज्य मुनीर साहब जी डॉक्टर के पास गए और मुंह के पानी की दवा ले आए। दवाई देने से आराम आ गया, मगर टांग का फोड़ा बढ़ने लगा। दिन में गंगानगर से कुछ प्रेमी भी आए, उनको मिलाना पड़ा, मगर पूज्य मुनीर साहब जी ने उनको ज़्यादा बातें करने से रोक दिया और जल्दी उठा दिया। उसी दिन महात्मा नानक लांगरी भी कुक्यां वाली डेरे से 3 आदमियों के साथ लाया। उसको मिला तो दिया, मगर पूज्य मस्ताना जी की हालत देखकर दहाड़ मार कर रोने लगा। उसको दिलासा देकर बाहर निकाला और काफ़ी देर तक वो बाहर बैठा रहा। उसी दिन धन्नाराम बागड़ी और छज्जू महात्मा दोनों आए थे, उनको भी मिलाया। 14 जून को पूज्य मस्ताना जी ने सुबह ही धन्नाराम बागड़ी और छज्जू को बुलाकर फरमाया, धन्ना, छज्जू को तुम्हारा साथी बनाते हैं और अपनी ज़ुबान से ये कह देते हैं कि आप नाम दे सकते हैं कि बाद में कोई झगड़ा ना पड़े। फिर 15 जून को तबीयत बहुत ख़राब हो गई और फरमाया कि अब ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, जिंदा ही कब्र में चले जाते हैं। महात्मा नेकीराम पास ही बैठे थे, उन्होंने तो हाँ ही कर दी। साखी सेशन जज चावला का आना। 17 जून को अस्पताल में हिसार से सेशन जज मिस्टर चावला आया और उसने डॉक्टर से बात की। वह पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करना चाहता था। वह 3-4 दफ़ा सच्चा सौदा दर्शनों को गया था, मगर दर्शन न हो सके थे। इस पर डॉक्टर साहब ने पूज्य मुनीर साहब जी को बुलाकर कहा कि इनको दर्शन करवा दो। पूज्य मुनीर साहब जी ने अर्ज़ की कि पूज्य मस्ताना जी से पूछ कर आता हूँ कि कुछ अफसर मिलना चाहते हैं, क्योंकि सेशन जज के साथ कुछ और अफसर भी थे। जब पूज्य मुनीर साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी से आकर इस बारे में अर्ज़ की तो फरमाया, मैनेजर क्या करेगा, उनको बोल दे कि डॉक्टर का हुक्म नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के कर्म बड़े सख्त हुआ करते हैं, मिलकर क्या करेंगे। इस पर पूज्य मुनीर साहब जी ने अर्ज़ की कि डॉक्टर साहब ने खुद ही मिलाने को कहा है, आगे आपकी मौज है। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अच्छा भाई, तेरा ख्याल है तो ले आ, आई रूह खुश होकर जाए। फिर अस्पताल से कुछ कुर्सियां मंगवा कर उनको अंदर ले आए। पूज्य मस्ताना जी उठकर अपनी खाट पर बैठ गए और पूज्य मुनीर साहब जी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर एक आदमी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि मैं वकील हूँ, मैं वकालत का काम करता हूँ। फिर दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि वह माल अफसर है। और फिर तीसरे आदमी के बारे में पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि वह जज है। फिर पूछा कि ये चौथा आदमी कौन है। इस पर बताया कि यह हिसार का सेशन जज है। फिर पूछा कि यह क्या काम करता है।
तो वकील साहब कहने लगे कि यह दफ़ा 302 के मुकदमे सुनता है। अगर कोई आदमी कत्ल करता है तो उसको 20 साल की सज़ा देता है और या कभी किसी को फांसी देता है। ये इसके अख्तियार में है। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि ये 2 काम क्यों करता है, सज़ा और साथ में फांसी, एक काम क्यों नहीं करता? तो वकील साहब कहने लगे कि यह सब काम मिसल देखकर करता है, जैसा केस होता है। पूज्य मस्ताना जी ने सेशन जज की तरफ देखकर पूछा, ए सेशन, तूने पराई मिसल तो देखी, कभी अपनी भी देखी है? मालिक का नाम जपे बगैर जैसे बकरे की खल्ली जाती है ना, ऐसे खल्ली जाती है। बेशक कोई सेशन जज हो, राजा हो या कोई और हो। फिर पूज्य मुनीर साहब जी को फरमाया, सुना भाई इनको, कबीर गुर की भक्त बिन राजा गद्दा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि देख भाई, राजा को भी गधा बनना पड़ता है। सेशन का लिहाज किस तरह करेगा वो? धर्मराज बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा। वहाँ पर सिर्फ राम नाम के धन वाले का मूल्य पड़ता है। वहाँ एक सेंसी प्रेमी धर्मू बैठा था। उसको कहा कि सुना भाई, चलो रे मना, यहाँ नहीं ढटना, सब धोखे की दुनिया, कोई नहीं अपना। ऐसी बातें सुनकर सेशन जज बहुत हैरान भी हुआ और खुश भी। फिर पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मुनीर साहब जी को कहा कि इनके लिए कुछ फ्रूट ला, इनको दें। फिर सबको एक एक सेब दिया। सेशन जज ने जरा शंका की और हाथ पीछे किया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तेरे को भूल है, इस प्रसाद के वास्ते ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते हैं। यहाँ कोई चंदा फंड नहीं आता, किसी का खून नहीं निचोड़ा जाता। यह अनामी सतलूक का नूर है जो तेरे को देते हैं। फिर सेशन जज ने ले लिया। फिर पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, तेरे को रन है, यानी कि तेरी पत्नी है? उसने कहा जी। फिर फरमाया, ले दूसरा तेरी रन का देते हैं, उसको भी खिला ले जाकर। फिर दूसरों के दिल में ख्याल आया कि इसको तो 2 दे दिए और हमें केवल 1-1। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि तुमको क्या ख्याल आया, वो भी कट देते हैं कि इनको 2 क्यों दिए। अगर किसी के पास 500 रुपये हों तो इत्थे मुच्छा रखता है, कच्छा ठोकता है कि मालिक को किसने देखा है, अहंकार में आता है। ये सेशन जज जिसके फांसी देना, मारना, छोड़ना अख्तियार है, इतने बड़े मन को मौत के खिलाफ डालकर सच्चे सौदे में आया है। इतना मन नीचा किया, इस बहादुरी का इसको दिया है। यह अफसरान हैरान होकर कहने लगे कि यह तो बिल्कुल ठीक है। महात्मा धुनीदास की पार्टी ने अस्पताल के नज़दीक किसी शिव मंदिर में, जहाँ जटाधारी साधु रहते थे, अड्डा लगाया हुआ था। उनके साथ लुधियाना से अजायब सिंह, हजारी लाल महमूद रोही, कब्रवाली का चौधरी राम आदि ठहरे हुए थे। वे इधर उधर से लकड़ी लाकर गुजारा करते थे और कभी कभी बाबू खेमचंद या किसी और के घर से खा लेते थे। 24 जून को महात्मा धुनीदास ने एक चिट्ठी भेजी, जिसकी नकल आगे अर्ज है। साखी नकल चिट्ठी धुनीदास जबकि मस्ताना जी सिरसा अस्पताल में दाखिल थे। हाजिर नाजिर जिंदाराम मस्ताना जी, जुगो जुग जिस पर तेरी आशीर्वाद रही, तो आपने वो काम किया, ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। और जो कुछ करोगे आप ही करोगे। सचखंड, अनामी, 10वां द्वार, जितने भी स्थान हैं वो मेरे लिए तो मस्ताना जी हैं। और जो मेरे पास पहले मस्ताना जी आता था तो क्या वो नकली था, जो कि जंगल, पहाड़, दरख्त, ज़मीन व आसमान, जल थल व ब्रह्मांड देखा और सब ही काम करता था? वो क्या मन था? और जो जो स्थान दिखाए क्या सब झूठे थे? मुझे कुछ पता नहीं, इसका आप ही निर्णय कर सकते हैं, ठीक या गलत। मगर जो आवाज़ बोलते हैं वो मेरे पास नहीं आई, और जो काम होता है वो सतगुरु की कृपा से हो जाता था। लेकिन यह महमूदपुर की बातें हैं। उन दिनों मैं एकांत में रहा करता था और रोटी वगैरह नहीं खाता था, और 15 दिन तक रहा।
फिर आपने बुलवाया था और मैं टट्टी का कीड़ा हूँ। जैसे आपकी रज़ा, आप मानो या ना मानो, आपके बगैर कुछ नहीं। अगर आप एक मच्छर को बख्श दें तो वो काम कर सकता है। फिर आपकी रज़ा और तुम्हारा खेल। तारीख 24/6/1958। यह ख़त सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जब आवाज़ नहीं आई तो धूड़ का मस्ताना था। जिस स्वरूप के अंदर से आवाज़ नहीं आई, जिस स्वरूप के अंदर से आवाज़ आवे, वो असली मस्ताना होता है। तुम्हारी सुरत निरंजन ने फंसाई हुई है, वो तुम्हारे अंदर काम करता है। वो मस्ताने का स्वरूप नहीं है। बस तुमको रिद्धियाँ सिद्धियाँ देगा, दौलत देगा, काम करेगा, ब्रह्मांड दिखाएगा, मगर वह मस्ताने का स्वरूप नहीं है। काल और माया का जाल बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ अंदर सदगुरु प्रीतम बैठा है, वहाँ काल और माया दुश्मन भी साथ बैठे हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, तेरा प्रीतम तुझ में, दुश्मन भी तुझ माही। वह काल संतों का स्वरूप बनाकर धोखा दे जाता है। जब तक संतों वाला स्वरूप अंदर बातें न करे, तब तक इस स्वरूप का कोई भरोसा नहीं। जब तक कोई स्वरूप आवे तो सिमरन करते रहना चाहिए। नकली स्वरूप संतों के बताए हुए सिमरन के आगे ठहर नहीं सकता। न ही कोई नकली नूर या शब्द आ सकता है। संतों का बताया सिमरन एक कसौटी है जो सब नकली शक्तियों को भगा देती है। अंधकार में है गुरु मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा। अक्सर अभ्यासियों को नकली स्वरूप धोखा दे जाते हैं। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं, तू किसी मुर्शिद की तलाश कर, क्योंकि बिना मुर्शिद की सहायता के इस रास्ते पर चलना खौफ और ख़तरे से खाली नहीं। यदि कोई बिना मुर्शिद की सहायता के इस रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे गुमराह करके कुएं में फेंक देता है। यदि तुम्हारे सिर पर मुर्शिद का सहारा भरा हाथ नहीं तो गूलों यानी कि विरोधी शक्तियों की आवाज़ तुझे हैरान और परेशान कर देगी। इस रास्ते पर बड़े बड़े अक्लमंद चले, मगर शैतान ने सबको गुमराह कर दिया। अंदर काल के शब्द भी हैं, उनकी आवाज़ें दयाल के शब्दों से मिलती जुलती हैं, जो फना अर्थात गुमराही की तरफ ले जाती हैं। वह आवाज़ देता है कि ऐ मुसाफिर, एक नामो निशान से अर्थात बेफिक्र होकर मेरी तरफ चला आ। जब मुसाफिर वहाँ पर पहुँचता है तो उसको फाड़ खाने वाले शेर और भेड़िए नज़र आते हैं, जो उसकी आयु अर्थात भक्ति में खर्च किया हुआ समय नष्ट कर देते हैं। वह रास्ते से दूर हट जाता है और उसको अपनी मंजिल पर पहुँचने में देरी हो जाती है। यह शैतान की आवाज़ क्या है? रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ पेश करती है, जिसको सुनकर जाहो जमाल यानी कि धन दौलत और आबरू की इच्छा पैदा हो जाती है। अपने दिल से इन आवाज़ों को दूर रख, ताकि अंदरूनी राज तुझ पर सही तौर पर खुल सकें। सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह ने एक अंग्रेज़ को अपने बारे में ख़त लिखा था कि टांग की हड्डी की चोट लगने के कारण जब हम अस्पताल में थे तो एक दिन हम ध्यान में बैठे थे तो बाबा जी का स्वरूप सामने आया। बाबा जी बोले, अगर आवश्यकता के समय मांस और शराब का प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं, पर जब हमने सिमरन किया तब वह स्वरूप उठा और टहलता हुआ चला गया। साखी एक ख़ास वचन। एक दिन बेपरवाह शहनशाह मस्ताना जी ने फरमाया कि सावन शाह के सदके बहुतेरा होका मारा, मगर कोई न माना। सिर्फ 2-4 पुराने सावन शाह के आशिक मिले। बाकी सावन शाह के आगे कहेंगे कि तेरे नाम का बहुत होका मारा, मगर कोई मस्ताना की बात को न माना। उस समय महात्मा न्यामत और हरनाम भी पास थे। एक दिन चौधरी बलदेव सिंह जी आए हुए थे। उनको फरमाया कि भाई, काल इस बाडी को भी माफ़ नहीं करता। सतगुरु को भी चोला में किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बाकियों का क्या हाल करता है। 28 और 29 जून का माहवारी सत्संग था। डॉक्टर से अस्पताल में सत्संग के लिए अर्ज़ की, मगर उन्होंने मंजूरी ना दी। मौज ने ऐसा खेल रचाया कि अचानक उस मौके पर
डॉक्टर को बाहर छुट्टी पर जाना पड़ गया। फिर खूब सत्संग हुआ। संगत को खूब बूंदी, लड्डू और आम खिलाए गए। 1 जुलाई को अलख भाग गया। पूज्य मस्ताना जी की टांग का फोड़ा बढ़ गया। डॉक्टर को $1 सोने का इनाम में दिया गया। 8 जुलाई शाम को सच्चा सौदा आए। ज़ख्म साफ था, शुगर कंट्रोल में थी। इस दौरान डॉक्टर ने पूज्य मनीर साहब जी को इंजेक्शन लगाने सिखाए, लेकिन शुगर का केस था, इसलिए हर रोज़ इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।